उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए हैं कि पहले वो एक लड़की के साथ रेप करते हैं और जैसे ही रेप पीड़िता इस केस को लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, जो उसके साथ गलत हुआ उन गुनहगारों को सजा दिलाने की कोशिश करती है और वहीं रास्ते में जब कोर्ट जा रही होती है अपनी फैमिली के साथ, तो बदमाश उस पर फायरिंग कर देते हैं। इतनी ज्यादा गोलीबारी करते हैं कि ऐसे में उसके परिवार वाले भी इसका शिकार बन जाते हैं। कहाँ का ये मामला है, क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। रेप पीड़िता पर 10 राउंड फायरिंग की गई। पीड़िता जो थी वो माँ और अपने भाई के साथ रिक्शे से कोर्ट से लौट रही थी। तभी बाइक सवारों ने ओवरटेक करके रिक्शा रोका और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। घटना में पीड़िता की पीठ में गोली का छर्रा लगा है, जबकि पीड़िता की मां और भाई और रिक्शा चालक को भी छर्रा लगा है। तीनों बदमाशों ने हेलमेट पहन रखा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। राहगीरों की मदद से पीड़िता और उसकी मां और रिक्शा चालक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चला। वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल की जाँच करी। पुलिस को सड़क पर कारतूस के 4 खोखे मिले हैं। घटना जो है वो शनिवार शाम 4 बजे की है। रामपुर रोड पर रामगंगा नदी पर बने पुल की है। कटघर थाने की पुलिस ने ललित कौशिक और 3 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले में मुरादाबाद के एसीपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, आज एसएचओ कटघर को लगभग 3:30 बजे गुलाबबाड़ी क्षेत्र में रेलवे ब्रिज के पास गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पे एसएचओ तत्काल मौके पर गए। वहाँ जाकर पता चला कि एक रिक्शा पे एक माँ और बेटी सवार थे, वो आ रहे थे। उनके ऊपर बाइक सवार 2 व्यक्तियों ने गोली चलाई है। बेसिकली जो गोली थी वो बेसिकली उनकी डॉटर को लगी थी और आसपास के भी एक आध लोगों को लगी थी। वो छर्रे इत्यादि लगे थे उसमें। उनको तत्काल वहाँ से हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवा दिया था। उनका इलाज चल रहा है, वो लोग सभी खतरे से बाहर। पीड़िता ने करीब 2 साल पहले पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वेस्ट यूपी के गैंगस्टर ललित कौशिक के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज करवाई थी। शनिवार को मामले की सुनवाई थी, लेकिन कोर्ट ने 23 जून की फाइनल डेट दे दी थी। और जिस दिन जो कोर्ट होती है वो फाइनल केस को लड़ने के लिए डेट देती है, उसके 14 दिन के अंदर ही कोर्ट फैसला सुना देती है। मतलब रेप मामले में फैसला 20 दिन के अंदर आने वाला था। घटना के समय रेप पीड़िता अपनी माँ और भाई के साथ केस के सिलसिले में कचहरी गई और अपने वकील से मिलकर वापस घर लौट रही थी। तभी उस पर ये जानलेवा हमला होता है। आपको बता देते हैं कि गैंगस्टर ललित कौशिक वेस्ट यूपी के बहुचर्चित सीए श्वेता तिवारी हत्याकांड में भी आरोपी है। उसके खिलाफ आरएसएस नेता पर जानलेवा हमले समेत 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। ये दोनों आरोपी यूपी के बलरामपुर जेल में बंद हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। जो ऑलरेडी एक रेप पीड़िता है और उसकी सुरक्षा पर खतरा बना है, उस पर गोलीबारी कर दी जाती है। पुलिस के द्वारा उसको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से ये हादसा हो जाता है। गौरतलब है, जब पुलिस को पता लगता है कि आरोपी जाना माना बाहुबली है, कुख्यात अपराधी है, तो ऐसे में पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराना पुलिस की जिम्मेदारी थी। लेकिन अब पीड़िता पर दिन दिहाड़े गोलीबारी हुई है, जिसके बाद इस घटना ने यूपी की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। आपका क्या कहना है इस मामले के बारे में? तभी तो मैक्सिमम लड़कियों के साथ जिनके साथ गुनाह होता है, छेड़छाड़ होती है या इतना बड़ा हादसा रेप होता है, तो वो लोग आवाज नहीं उठाते, क्योंकि ऐसे में उनके माँ बाप का यही कहना होता है कि बेटा, एक तो बदनामी होगी और दूसरा जिसके खिलाफ हम केस करने जाएंगे वो हमें जान से मार डालेंगे। अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता, कोई उनको जान से नहीं मार सकता, उनको उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, तो आप इस मामले को ध्यान से सुन लीजिए। आज के समय में हर चीज का खौफ है एक मासूम इंसान को। मतलब कि हर जगह सुरक्षा की कमी है और कहीं ना कहीं इसके पूरे जिम्मेदार जो है वो कानून है। अगर कानून स्ट्रांग होता और ऐसे अपराधियों को समय पर सजा मिलती या जो इसका शिकार हुए हैं उनको एक प्रॉपर सुरक्षित टीम दी जाती उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आसपास कोई होता, तो डेफिनेटली ये हादसा होने से बचा जा सकता था। अब ऐसे में सामने बात ये आती है कि क्या अभी भी वो रेप पीड़िता जो है इतने बड़े हादसे के बाद दोबारा से कोर्ट जाना चाहेगी या नहीं, क्योंकि उनका मकसद यही था कि उस पूरे फैमिली को खत्म कर देना। लेकिन अब वो बच गई है, तो आगे क्या होगा, जो भी अपडेशन रहेंगी इस केस से रिलेटेड हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आप इस केस से रिलेटेड अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।